हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के अपने पार्ट 6 की। दोस्तों, यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिससे कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक रेलगाड़ी स्टेशन पी से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर स्टेशन क्यू पर 45 मिनट में पहुंचती है। यदि इसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो स्टेशन क्यू से पी तक पहुंचने में कितना समय अधिक लेगी। तो देखिए दोस्तों, ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है। देखिए, दो स्टेशन है पी से लेके क्यू के बीच, ये स्टेशन है पी से लेके क्यू तक। तो एक रेलगाड़ी पी से 60 की चाल से जाती है, ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और ये कितना समय लेती है, 45 मिनट का समय लेती है और यहाँ पहुँच जाती है। तो चाल दी है, समय दिया है, तो हम इसके बीच की दूरी निकाल सकते हैं। यदि इसके बीच की दूरी हम निकाल लें तो तभी तो वो कह रहा है कि इसकी चाल को 6 किलोमीटर कम कर दो, कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हमें इसकी बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी। तो देखिए, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, चाल गुणे समय, ठीक है। देखिए, चाल कितनी है, 60 किलोमीटर और समय कितना है, 45 मिनट। ध्यान से देखिए, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, ये मिनट में, तो इसको हम बदलेंगे घंटे में। तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग दे दूंगा मैं, 60 से 60 कट गया। तो इनके बीच की दूरी कितनी आ गई, 45 किलोमीटर आ गई। यानी कि स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है, पी क्यू कितनी आ गई, 45 किलोमीटर आ गई। अब उसने कहा यदि इसकी चाल को 6 किलोमीटर कम कर दें, पहले चाल कितनी है, पहले कितनी है चाल 60, इसको 6 किलोमीटर कम कर दो तो अब चाल, नई चाल कितनी है, ये जो कंडीशन बोल रहा है, नई चाल कितनी है, 6 किलोमीटर कम करेंगे तो कितनी आएगी, 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। और दूरी तो वही रहेगी ना, दूरी तो वही रहेगी, उसी दूरी को कह रहा है वो, 45 किलोमीटर की दूरी को। कितना समय अधिक लगेगा, तो पहले हम समय निकालेंगे। देखिए, समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। दूरी कितनी है, 45 किलोमीटर और चाल कितना है, 54। आंसर देखिए मिनट में आ रहा है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, ये किलोमीटर में, यानी कि समय क्या घंटे में आएगा ना, लेकिन हमको निकालना है मिनट में। तो घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर दूंगा मैं, ठीक है। अब देखिए, 6 के पाड़े से 10 बार, 6 के पाड़े से 9 बार, ठीक है, 9 के पाड़े से 45 कट जाएगा 5 बार। अब गुणा करेंगे 5 का 10 में, कितना समय आएगा, 50 मिनट। अब ध्यान से देखिए, पहले जब वो 60 की चाल से ज़्यादा था तो कितना समय लग रहा था, 45 मिनट। अब जब हमने चाल को कम कर दिया, जब हमने इसके बीच की दूरी को निकाल लिया तो 45 किलोमीटर दूरी आई, इसके बीच की कितनी आई, 45 किलोमीटर दूरी आई। अब उसने कहा कि चाल को कम कर दो भाई 6 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर हमने कम कर दिया अब चाल को, और दूरी तो वही है ना। तो अब समय निकाल के देखा तो कितना आया, 50 मिनट लग रहे हैं अब इसको। जब हम चाल को कम करेंगे तो समय तो बढ़ेगा ही, 50 मिनट लग रहे हैं। तो वो उसने कहा कितने मिनट अधिक लगेंगे, कितना समय अधिक, तो 50 मिनट यहाँ लग रहे हैं, यहाँ 45, तो कितना लग रहा, 5 मिनट अधिक लग रहे हैं अब, 5 मिनट अधिक। इसका मतलब सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन बी। दो स्टेशन ए तथा बी से दो रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। दोनों गाड़ियों के मिलने पर ज्ञात होता है कि दूसरी गाड़ी ने पहली गाड़ी से 120 किलोमीटर दूरी अधिक तय कर ली। ए तथा बी के बीच की दूरी कितनी होगी। काफी अच्छा सवाल है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, और यहाँ जो कॉन्सेप्ट लगेगा आप उसको देखिएगा। ये डायग्राम बनाऊंगा छोटा सा और आपको ये सवाल एकदम दिमाग में चला जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये दो स्टेशन है ए और बी, ठीक है। एक ट्रेन ए से बी की ओर जाती है और दूसरी बी से ए की ओर जाती है। तो देखिए, पहली वाली जा रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है, और दूसरी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी से ए की ओर जा रही है। अब जब ये मिलती हैं तो पता क्या चला, इनके मिलने पर क्या पता चला कि ये दूसरी ट्रेन है ना, दूसरी ट्रेन ने पहली ट्रेन से 120 किलोमीटर की दूरी ज़्यादा तय कर ली। मान के चलिए यदि ए ने x दूरी तय की है, मान लीजिए इस पॉइंट में मिली, यदि ए ने x दूरी तय की तो बी ने क्या किया, x तो की ही है प्लस 120 किलोमीटर दूरी ज़्यादा तय कर ली इसने। ये है कॉन्सेप्ट, ठीक है, समझ में आया। क्या हुआ, जब ये दोनों, पहली गाड़ी 50 की चाल से जाती है, दूसरी 60 की, जब ये दोनों मिलती है ना, मान लीजिए इस पॉइंट में मिल रही है, तो कह रहा है कि दूसरी गाड़ी ने, हम दूसरी गाड़ी को बी मान लेते हैं, दूसरी गाड़ी ने
पहली वाली से 120 किलोमीटर दूरी ज़्यादा तय कर ली। यदि इसने x दूरी तय की होगी तो इसने कितनी की होगी, x तो करेगा ही करेगा प्लस 120 किलोमीटर और ज़्यादा तय करेगा। अब देखिए ये दूरी है, ये भी दूरी है। उसने पूछा कुल दूरी बताइए ए और बी के बीच की दूरी, कुल दूरी कितनी है। अब देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ध्यान से देखिए क्या लिखा है, दूरी और चाल। ठीक है, दूरी और चाल यानी कि समय बराबर हम समय कर सकते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। ठीक है, हम क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी ना, तो मैं यहाँ पर आपसे बोलता हूँ समय बराबर समय कर दीजिए। समय बराबर समय, टाइम बराबर टाइम, होता क्या है, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, क्या है समय, दूरी बटे चाल, यही तो होता है। बस यहाँ पर आपको वैल्यू रखनी है अब केवल। देखिए पहली गाड़ी कितनी दूरी जाती है, एक्स, किस चाल से जा रही है, 50 की चाल से, बराबर में दूसरी गाड़ी कितनी दूरी जा रही है, एक्स प्लस 120, किस चाल से, 60 की चाल से, जो चाल को नीचे रख देता हूं मैं। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, काट सकते हैं हम, 0 से 0 क्रॉस गुणा करेंगे। देखिए 6 का गुणा यहाँ कर देंगे, जो हो जाएगा ये हो जाएगा 6x। ठीक है, और 5 का गुणा यहाँ करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5x हो जाएगा, ये बराबर में 5x, और 5 का गुणा 12 में भी होगा यानी कि 120 में, 12 पंजे 60, 600। ठीक है, 5x प्लस का है, जब बराबर किस तरफ उठकर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और इसमें से घट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 600। ठीक है, माइनस का हो जाएगा यहाँ पर आके ये, तो 6x में से 5x जाएंगे, x बचेगा, तो x की वैल्यू आ गई। ठीक है, उसने पूछा a और b के बीच की दूरी बताइए, तो इसके बीच की दूरी कितनी है, देखिए टोटल दूरी x और x 2x हो गया। ठीक है, x और x 2x हो गया और प्लस 120, ये कुल दूरी है, ये है कुल दूरी। अब इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे x की, जैसे यहाँ 600 रखेंगे तो 600 का गुणा 200 में होगा तो कितना हो जाएगा, ये 1200 प्लस 120। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1320 किलोमीटर, यानी इसका सही आंसर कितना आएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बस आप कॉन्सेप्ट इस डायग्राम को बनाइए, यदि सवाल कभी एग्जाम में टकराया है हल्का सा भी, यदि आपने इतना डायग्राम बना लिया तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, इतना तो आप प्रैक्टिस करके याद कर सकते हैं। ठीक है, इतना तो आप प्रैक्टिस करेंगे ना। ठीक है, इतना डायग्राम बनाया, सीधा आपको ये मान रखना है यहाँ पर, भाई ये रखा, फटाफट काट के आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अर्थमेटिक की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ऐसी बुक नहीं है जहां पर इस कॉन्सेप्ट पे एग्जाम में या फिर इस बुक में ये सवाल ना दिया गया हो। ठीक है, कई बार सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए इस क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो नगर ए तथा बी के बीच की दूरी 22 किलोमीटर है। एक साइकिल सवार 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी की ओर जाता है। इसके आधे घंटे बाद दूसरा साइकिल सवार बी से ए की ओर जाता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, वे दोनों ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, रेलवे के एग्जाम में एसएससी में, इसको 220 की जगह इसको 22 की 220 किलोमीटर कर देता है वो। ठीक है, कई बार एग्जाम में आया है और आपको बुकों में भी कई बार ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देखिए इसको करने का तरीका क्या है, इसको करने का कुछ नहीं, केवल लॉजिक है, आपको समझना है बस केवल। देखिए दो स्टेशन है ए और बी, इनके बीच की दूरी उसने दे दी हमको 22 किलोमीटर। ठीक है, क्या बोला, एक साइकिल सवार 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी की ओर जाता है। 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है ए से बी की ओर, और इसके आधे घंटे बाद एक साइकिल सवार बी से ए की ओर आता है, और वो किस चाल से आता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, इस तरह 8 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है 1 घंटे में 8 किलोमीटर साइकिल चलाएगा ये। ठीक है, और 10 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या है, 1 घंटे में 10 किलोमीटर। अब देखिए ये यहां से चलना शुरू करता है, 8 किलोमीटर चलता है 1 घंटे में। उसने कहा इसके आधे घंटे बाद, इसके आधे घंटे के बाद बी चलेगा। तो देखिए 1 घंटे में ये कितना चलेगा, 8 किलोमीटर, तो आधे घंटे में कितना जाएगा, 4 किलोमीटर, यानी कि यहाँ पर आ चुका है। अभी ये चला नहीं है अभी, ठीक है, 4 किलोमीटर ये चल चुका, क्योंकि जब ये चल जाएगा इसके आधे घंटे बाद कौन चलेगा, ये दूसरा व्यक्ति। तो 1 घंटे में 8 किलोमीटर चल रहा है, तो आधे घंटे में कितना चलेगा, 4 किलोमीटर। अब इनके बीच की दूरी कितनी रह गई, देखिए इनके बीच की दूरी रह गई 18 किलोमीटर रह गई। कितनी रह गई इनके बीच की दूरी, 18 किलोमीटर। अब देखिए ये यहाँ पर आ गया व्यक्ति, अब ये भी चलेगा यहाँ से और बी यहाँ से ये भी चलेगा। देखिए ये घंटे में कितना चल रहा है, 8 किलोमीटर, तो 1 घंटे में ही चलेगा 8 किलोमीटर। ठीक है, और ये व्यक्ति 1 घंटे में कितना चलता है, ये भी ये चलता है 10 किलोमीटर। इसकी चाल कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये चलेगा यहाँ से 10 किलोमीटर। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, जब 8 ये चलेगा और 10 ये चलेगा, तो ये यहाँ पर मिलेंगे अगर, तो
तो 18 किलोमीटर की दूरी इनके द्वारा तय कर ली गई। 18 तो बची है, अब 8 इसने चली और 10 इसने चली, 8 और 10 कितना होगा, 18 होगा, यानी कि ये इस पॉइंट पर मिल जाएंगे। तो ए से कितनी दूरी पर मिले, 4 और 8 12 किलोमीटर दूरी पर मिले, ए से 12 किलोमीटर दूर मिल गए ये, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए से 12 किलोमीटर दूर, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। यदि आप चाहें तो आप इसको मैथमेटिकल भी कर सकते हैं। देखिए ये एक घंटे ये चल गया, इसके आधे घंटे बाद कौन चला, बी चला ना आधे घंटे बाद, तो आधे घंटे में ये कहाँ पहुंच जाएगा, 4 किलोमीटर पहुंच जाएगा आधे घंटे में, यानी कि यहाँ पर पहुंच जाएगा ये। इनके बीच की दूरी कितनी है, ऐसे कर सकते हैं। देखिए इनके बीच की दूरी है 18 किलोमीटर, ठीक है। सापेक्ष चाल, जब इन दोनों के बीच की दूरी को सापेक्ष चाल बोलते हैं, उनकी चाल क्या होगी, विपरीत दिशा में चालें जुड़ती हैं। विपरीत, ये विपरीत है, यहाँ ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, विपरीत दिशा में चालें जुड़ती हैं, तो चाल क्या हो जाएगी, 10 और 8 18 किलोमीटर। देखिए चाल 18 किलोमीटर आ गई इनके बीच की, और इनके बीच की दूरी 18 है। समय निकाल सकते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल, दोनों ही 18 है, कटेगा तो कितना, 1 घंटा। ऐसा भी कह सकते हैं कि यहां से ये 1 घंटे बाद मिलेंगे, ये दोनों 1 घंटे बाद मिलेंगे। तो 1 घंटे में ये कितना चलेगा, 1 घंटे में चलेगा 8 किलोमीटर, और 1 घंटे में ये कितना चलेगा, 10 किलोमीटर। तो मिलेंगे कहाँ, ये इस पॉइंट में मिल जाएंगे। ये 8 किलोमीटर चलेगा, ये 10 किलोमीटर चलेगा, तब इनके बीच की जो 18 किलोमीटर की दूरी है, 18 किलोमीटर की जो दूरी है वो बराबर हो जाएगी। यहाँ मतलब बराबर यानी मिल जाएंगे इस पॉइंट पर। तो ये से कितनी दूरी पर मिलेंगे, 4 और 8, यानी कि 12 किलोमीटर दूर मिल जाएंगे ये। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर लंबी यात्रा का कुछ भाग साइकिल द्वारा तथा शेष भाग बस द्वारा तय करके 3 घंटा 20 मिनट में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। यदि वह केवल बस से यात्रा करता तो अपने गंतव्य स्थान पर 1 घंटा 20 मिनट पहले, देखिए दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर लिखा होना चाहिए 1 घंटा 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो बस की चाल बताइए। अच्छा सवाल है दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन बनता भी है इस प्रकार से, इस कॉन्सेप्ट का। देखिए इजी है, कैसे करेंगे, तो देखिए एक व्यक्ति 60 किलोमीटर की जो दूरी है ना, 60 किलोमीटर की जो दूरी है ये, इस दूरी को ये साइकिल और बस से जाए, साइकिल और बस के द्वारा जाए, तो उसको कितना समय लगता है, 3 घंटा 20 मिनट में ये अपने स्थान पर पहुंच जाता है। गंतव्य का मतलब होता है जहां उसको पहुंचना है, ठीक है। 60 किलोमीटर लंबी यात्रा का कुछ भाग साइकिल और बस से करे तो 3 घंटा 20 मिनट में पहुंच जाता है वो। 60 किलोमीटर की यात्रा को यदि साइकिल और बस से करे तो कितना समय लगेगा, 3 घंटा 20 मिनट। लेकिन उसने कहा यदि केवल बस से यात्रा करे, यानी कि इस 60 किलोमीटर को केवल किसके द्वारा जाए, वो बस से, साइकिल से ना जाए, केवल बस से जाए, तो वह अपने गंतव्य, यानी कि जहां उसको जाना है, अपने गंतव्य स्थान पर 1 घंटा 20 मिनट पहले पहुंच गया। देखिए इसका मतलब क्या है, 1 घंटा 20 मिनट पहले पहुंचने का मतलब है उसने इस समय को बचा लिया, समझ रहे, 1 घंटा 20 मिनट उसने बचा लिए। तो इसका मतलब वो कितने समय में पहुंचा होगा, तो इसका अंतर कर दीजिए, वो पहुंचा होगा 2 घंटे में, ठीक है। 2 घंटा 00 मिनट, यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा मैं इसको, ठीक है। 1 घंटा 20 मिनट पहले पहुंच गया। मान के चलिए आपको 1 घंटा में स्कूल से घर जाना है, लेकिन आप 30 मिनट पहले पहुंच गए, तो इसका मतलब क्या होगा, आपने 30 मिनट बचा लिए ना, 30 मिनट आपने बचा लिए, उदाहरण के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं। तो वो 1 घंटा 20 मिनट पहले पहुंच गया, यानी कि उसने ये समय बचा लिया अपना, ये समय उसका बच गया। तो कितना समय लगा, इस 3 घंटा 20 मिनट में से इसको घटा देंगे तो उसको 2 घंटे लगे 60 किलोमीटर की दूरी जाने में, जो कि बस से जाता है वो। तो उसने कहा कि भाई बस की चाल बताओ अब। तो बस की चाल क्या होगी, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, रख देंगे हम। देखिए दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर, और समय कितना है, 2 घंटे, काट देंगे इसको, तो कितना आएगा, तो बस की चाल आएगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी।